अर्थ के सभी प्लेयर्स को एक क्वेस्ट मिलता है और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि वे लोग इस क्वेस्ट को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। 7 दिन बाद आप सभी को अपने ग्रह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। वहाँ उस ग्रह पर अटैक कर रहे मॉन्स्टर से आपको फाइट करना होगा। इन्हें वापिस से अर्थ पर जाकर उन्हीं खतरनाक मॉन्स्टर्स को फेस करना होगा। इससे निराशाजनक बात और क्या हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच कोई ऐसा भी था जो इन सब से बिल्कुल विपरीत निराश होने के बजाय एक्साइटेड था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि तेसन इस बात को जानने के बाद कि 7 दिन के बाद उसे अर्थ पर वापस ले जाया जाएगा, वो एक स्किल को प्राप्त करने के बारे में सोचता है। अगला एपिसोड लेबरेंथ के इस फ्लोर पर तेसन के सामने इस समय हजारों ब्लैक स्पिरिट्स होते हैं। वो सभी तेसन को खुला न्योता देते हैं, आओ हमें मारो, हमारा तो आविष्कार ही मार खाने के लिए हुआ है। लिटिल वॉरियर भी इंतजार कर रहा होता है कि हाँ भाई जा कुछ कारनामा दिखा, और तेसन भी कहाँ रुकने वाला था। वो अपने हथियार लेकर तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए। लेकिन इस समय तेसन के पास एक ऐसा आइटम भी देखने को मिलता है जो कि हमने इसके पास पहले कभी नहीं देखा। ये कपड़े के लत्तों की तरह तेसन के बाजू से जुड़ा होता है। वृष्ट गार्ड विथ मर्डरस इंटेंट। ये आइटम इसके अटैक पावर को 25 से और डिफेंस को 1 से इंक्रीज करता है। ये एक ऐसा वृष्ट गार्ड है जो अपने ऑनर को छोड़कर सभी कुछ को खत्म कर डालेगा। ये वृष्ट गार्ड वाकई में खतरनाक होता है और ये इस स्किल को पाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। यहाँ आने से पहले ही तेसन ने इस आइटम को उस शॉपकीपर से खरीद लिया था। अगर ये आइटम किसी और के पास होता तो ये उतना लाभकारी नहीं होता, लेकिन उस जुल्फी वाले बुढ़े ने तेसन को एक ऐसा स्किल दिया था जिस स्किल के जरिए तेसन अपने सभी आइटम के अटैक पावर को एक साथ जोड़ सकता है। हथियार तैयार थे जिनसे मॉन्स्टर्स का सामना किया जाएगा। अब बाकी था तो बस जज्बा, जिसका कि तेसन में कोई कमी नहीं है। वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है इन ब्लैक स्पिरिट्स का सामना करने के लिए। लिटिल वॉरियर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये इन चीजों से कैसे कोई स्किल प्राप्त करेगा। तेसन भी इसे समझाने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। वो उससे कहता है तू चुपचाप बस देखता रहा कि मैं क्या सब करते जाता हूँ। ये स्किल जो कि डैमेज को बिल्कुल ही डबल कर देता है, वो तो आज मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। हाँ ठीक है, ये डैमेज को डबल करता होगा, मगर इसके साथ कोई न कोई कंडीशन जुड़ी होगी। उस कंडीशन को पूरा करो तब वो डैमेज को डबल करेगा। ये सब चीजें बिल्कुल ही फजूल की है। कंडीशन, किसी कंडीशंस की जरूरत नहीं है। डैमेज डबल, सीधा डबल। तेसन की ये बातें बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस थी और स्वाभाविक रूप से ये लिटिल वॉरियर को आश्चर्य कर जाता है। सभी ब्लैक स्पिरिट्स का नजर इस समय तेसन पे होता है। वो सभी मुस्कुराते हुए कहते हैं बच्चे तू बस एक है और हम देख कितने सारे, आखिर कैसे तुम हमारा मुकाबला करोगे। लेकिन तेसन निराश नहीं होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है 20 हो या 50, बस तू मेरी पकड़ देख। ये कहकर वो एक बड़ा छलांग मारता है और उनके बीच आकर उनमें से एक को 2 कर देता है, 2 को 4 और 4 को 40। ये ऐसा करते ही जाता है। लगातार इन मॉन्स्टर्स को 1 से 2 होते हुए देखकर तो लिटिल वॉरियर का भी चेहरा पीला पड़ जाता है। अगर ये इसी प्रकार चलता रहा तब तो ये पूरा फ्लोर ही इन मॉन्स्टरों से भर जाएगा। एक ऐसा स्किल जो कि डैमेज को बिल्कुल ही डबल कर देता हो, उसे पाना आसान नहीं है। मुझे मेहनत करना होगा, मुझे खड़े रहना होगा। लगातार अपने तलवार से इन मॉन्स्टरों को काटते हुए तेसन का हाथ बहुत ही ज्यादा भारी हो चुका था। इसे उठाना भी एक मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी तेसन रुकता नहीं। वो लगातार इन सभी मॉन्स्टर्स को बीच से काटते जाता है, एक एक करके सभी को बीच से फाड़ते जाता है। 1 से 2, फिर 2 से 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सिलसिला यूं ही चलते जाता है। संख्याओं के बढ़ने के साथ ही इन ब्लैक स्पिरिट्स का एटीट्यूड भी बढ़ जाता है। अब बोल तू क्या बोल रहा था। इन ब्लैक स्पिरिट्स का ऑरा बढ़ने लगता है। ये ब्लैक स्पिरिट्स पूरे फ्लोर पे छा चुके थे।
टेसन का भी पसीना छूट जाता है, लेकिन स्किल पाना जरूरी था। ये इस एफर्ट के लायक था। पिछले जीवन में भी इस स्किल को पाने के लिए टेसन ने अपने काफी हड्डी तोड़े थे, तो इस जीवन में थोड़ा मुसीबत तो ये झेल ही सकता है। पिछले जीवन में ये इजी मूड से था। इसका स्टेट्स एक पॉइंट पे जाकर बढ़ना बंद हो गया। उन सिचुएशन में जो मुसीबत इसने झेले वो तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। पैर की दूरी, सांस की लय, तलवार का कोण, रुकने की जगह, सब कुछ संपूर्ण समानता थी। यह साधारण दोहराव नहीं था, यह पूर्ण प्रतिकृति थी और हर दुश्मन को मारने पर उसके स्टेट्स बढ़ जा रहे थे, जिसका मतलब हर बार गति और ताकत बदलती थी। टेसन बिल्कुल ही शांत था। इट्स पॉसिबल। घंटे बीते, फिर दिन, एक दिन, 2, 4। अरे पागल, लिटिल वॉरियर बुदबुदाया। कई बार वह बस 3 बार दूर था सफलता से, पर सूक्ष्म टूटी और बस सब रीसेट हो जाता था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आता था। आखिर वर्षों का अभ्यास जो था, उसने अनगिनत महीनों तक बेकार मेहनत की थी। कुछ दिन क्या मायने रखते थे। अगर एक हफ्ते में एडिशनल स्किल मिल जाए तो यह सौदा बुरा नहीं। कमरा अब भी स्पिरिट से भरा था। उसने अपनी तलवार चलाए। 485 डैमेज टू डार्क स्पिरिट। आपने इन स्पिरिट्स को लगभग डबल डैमेज पहुंचा दिया, वो भी बिना किसी स्पेशल तरीका का इस्तेमाल किए। एक्टिवेटेड स्पेशल स्किल एडिशनल एक्वायर्ड। आपको एक स्पेशल एक्टिवेटेड स्किल एडिशन प्राप्त हुआ। 6 दिन, 132 घंटे और 1012 असफलताएं और अंततः ये एडिशनल स्किल प्राप्त हुआ। टेसन ने गहरी सांस ली। लेबिरिंथ के पुराने गॉड्स जब अर्थ पर मॉन्स्टर्स को भेजेंगे, तब उन्हें पता भी नहीं होगा कि जिस इंसान को वो मारना चाहते हैं वो पहले ही 2 गुना शक्तिशाली हो चुका है। जिस स्किल को पाने के लिए उसने 6 दिन और 1000 से अधिक असफलताएं झेली थी, अब वह उसके सामने थी, सिर्फ एक पंक्ति में लिखी हुई। स्पेशल एक्टिवेशन स्किल एडिशन, माना कंजप्शन 30, डबल्स द डैमेज। बस इतना ही, कोई लंबा विवरण नहीं, कोई प्रोफिशिएंसी बार नहीं, क्योंकि दुगुना से ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं थी। टेसन ने बिना समय गवाए तलवार घुमाई। यू हैव एक्टिवेटेड एडिशन 501 डैमेज टू डार्क स्पिरिट 12। 500 से ऊपर। इस जीवन में उसने ऐसा डैमेज कभी नहीं देखा था। उसने फिर वार किया। यू हैव एक्टिवेटेड स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक। यू हैव एक्टिवेटेड कॉन्सिक्यूटिव अटैक 912 डैमेज टू डार्क स्पिरिट 25। 498 डैमेज टू डार्क स्पिरिट 25। कुल 1400 डैमेज। एडिशन ने केवल सामान्य अटैक को नहीं बल्कि स्किल को भी दुगुना कर दिया था। स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक की इफिशियंसी भी दुगुनी हो गई। लिटिल वॉरियर की आवाज जैसे गुम सी हो गई। क्या ये सच में? टेसन के मुंह से कड़ा भी नहीं निकली, बस एक कड़वी हंसी। टेसन संतुष्टि से मुस्कुराया। सोचा था उससे जल्दी मिल गया। डार्क स्पिरिट्स आदर्श थे। तलवार से काटने लायक आकार, गोलाकार शरीर, कम वेरिएबल्स, हर मॉन्स्टर्स एक जैसा दिखता था। यह सबसे बड़ा लाभ था। उसे याद आया, पहली बार एडिशन को पाने में उसे 2 साल लगे थे, सिर्फ इसी स्किल के लिए 2 साल, और इस बार 6 दिन। समय का यह अंतर चमत्कारी था। लिटिल वॉरियर का मुंह चौड़ा हो गया। ये कोई ऐसा स्किल कैसे हो सकता है? मुझे भी अजीब लगा था। टेसन बोला, परसिवेंस के सहारे डैमेज को दुगुना करना असंभव के बराबर कठिन स्किल। लेकिन बाला बाला बूला बूला की बात उसे याद थी। स्किल्स लेबिरिंथ के सिस्टम द्वारा स्वतः ही निर्मित होती है, परिस्थिति के अनुसार। मतलब मन में जो स्पष्ट रूप से कटा जा सके वह बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा। वह और खुश होना चाहता था, पर समय नहीं था। 2 घंटे से भी कम समय बचे थे। टेसन ने 25वीं फ्लोर लगभग पूरी साफ कर दी। उसका लेवल बढ़ गया। योर लेवल हैज इंक्रीज्ड। यू हैव रीच्ड योर ऑप्टिमल स्टेट। एडिशन पाने में खर्च हुआ सारा हेल्थ और माना पूर्णतः रिस्टोर हो गया। वह तुरंत शॉपकीपर के पास लौटा। अननेसेसरी
नेसेसरी इक्विपमेंट और मटेरियल्स बेचकर हेल्थ और माना रिकवरी पोशंस खरीदे। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, उसके आसपास के स्पेस में क्रैक आने लगा, दरार फैली और उसे निकल गई। दृश्य बदला, वह पृथ्वी पर था, राख जैसा धूसर आकाश, उसमें एक विशाल क्रैक। नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ, उसकी तरह लौटे हुए लोग चीख रहे थे। सामने वही सिटी हॉल दिख रहा था जहाँ वे पहले पहुंचे थे। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्वेस्ट इन द सिटी हॉल विद इन 24 आवर्स। तैयार हो जाओ अगले 24 घंटे में नए क्वेस्ट के लिए। क्वेस्ट विंडो खुली और तेसेन चल पड़ा। वह शांत भाव से ली तेयुन और कैंगजुन ह्यूग के पास पहुंचा, जो आसपास देख रहे थे। ली तेयुन तुरंत लोगों को संगठित करने लगी। कुछ लोग दृढ़ थे, लेकिन अधिकांश भय में डूबे हुए। 24 घंटे उन्हें संभालना, व्यवस्थित करना और तैयार करना था। किम वी यून अपने डेस्क पर बैठी थी, सिर फटने जैसा लग रहा था। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसके मन में बस यही ख्याल थे, इससे बेहतर तो लेबरिंथ था। उसके सामने ढेरों डॉक्यूमेंट्स थे, इजी, नॉर्मल, हार्ड मोड, सर्वाइवल। उनकी संख्या, अनुमानित स्टेट्स, इक्विपमेंट, लड़ने की इच्छा, सबको 12 घंटे में व्यवस्थित करना था, क्योंकि दरवाजे बनाने में ही 12 घंटे लगे थे। ग्युम जुंग ग्युम हंसते हुए मदद कर रहा था। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तुम ही हो जिसने मुझे ये जिम्मेदारी दिया। कोई और इस काम को बेहतर रूप से कर लेता। बकवास की बातें बंद करो और सही से काम करो। जब ये लोग अपना डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी तेसेन पीछे के खिड़की से इस कमरे में प्रवेश करता है। पीछे से आई आवाज से ये सभी चौंक जाते हैं। खिड़की से क्यों आ रहा है भाई? क्या इरादे हैं तेरे? कॉरिडोर झंझट से भरे हैं। तेसेन खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है। सिटी हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल। तेसेन ने दस्तावेज देखे, ये तो बहुत सारे हैं, 30,000 से कम। मतलब पहली बार पृथ्वी से वापिस लेबरिंथ लौटने के बाद कई मर चुके थे। तेसेन उसे मसाज देते हुए कहता है, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। कमजोर व्यक्ति केंद्र नहीं बन सकता। राजनेता, संगठन के सदस्य कमजोर थे। हार्डवुड प्लेयर्स उन्हें नहीं मानते। केंद्र में ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो शक्ति और सक्षम दोनों रखे। कम से कम हार्डवुड प्लेयर, और वो तुम ही हो। तीसरी वापसी में केवल 5,000 लोग बचे थे। उन्हें सियोल पहुंचना था। ई और डी रैंक मॉन्स्टर के बीच से किम वी यून ने आधों से ज्यादा को जीवित पहुंचाया। तेसेन के लिए वो सबसे श्रेष्ठ लीडर थी। इसे इसके सोचों में गुम छोड़कर तेसेन यहाँ से निकल रहा था। कुछ दिनों में तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। अभी के लिए अपना काम अच्छे से करो। वैसे भी हमारे पास कुछ ही समय बचे हैं। रुको, क्या तुम यहाँ मुझे मदद करने नहीं आए थे? इसे जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है। तेसेन उसे उसके हालात में छोड़कर अपने कामों के लिए निकल जाता है। तेसेन वहाँ से निकलकर एक खाली स्पेस में आया। उस जगह से स्पेस में बने क्रैक आसानी से दिख रहे थे। ये क्रैक तो और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। लिटिल वॉरियर तेसेन से कहता है, तुम सही हो, यहाँ ऑरा भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई खतरनाक मॉन्स्टर आएगा। ये कम से कम सी या फिर बी ग्रेड का होगा। वे सभी घटिया गॉड्स आखिर ये क्यों कर रहे हैं? लिटिल वॉरियर को कुछ समझ नहीं आता, और तेसेन के लिए भी ये सभी चीजें नहीं होती है। इतने पावरफुल गॉड्स जो कि अपने बस एक उंगली के इशारा से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भला क्यों मॉन्स्टर्स भेजेगा उस प्लेनेट पर? लिटिल वॉरियर भी इस बात पर गौर करता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 साल में इन्होंने 258 वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करा। इनके ताकत के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। अगर ये सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तब तो ये काम बहुत ही ज्यादा तेजी से होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो बहुत ज्यादा स्लो मोशन में चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्या मेज के गॉड इन्हें ऐसा करने से रोकते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन जो भी हो, जैसे जैसे तुम मेज के और भी गहरे फ्लोर में जाओगे, सच खुद ब खुद सामने आते जाएगा। लिटिल वॉरियर इसे बताता है। पोर्टल्स के कलर बदलने लगे, मतलब मॉन्स्टर्स जल्द ही
सभी आने वाले थे। तेसेन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है और तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। स्पेशल क्वेस्ट बिगिंस। ये क्वेस्ट जियोंगी के सॉथर्न पार्ट के सभी प्लेयर को दिया जाता है। सभी को योंगिंग सिटी हॉल में एक हफ्ते के अंदर इकट्ठा होना है। रिवार्ड मैच लौटने के बाद इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार यह केवल जीवित रहने का सवाल नहीं था। सॉथर्न योंगी के सभी प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा होना था और आकाश की दरार हर पल बढ़ रही थी।